आज मैं आपको धात्विक चालकों में वैद्युत आवेशों का प्रभाव और उनका वेग, अनुगमन वेग पढ़ाऊंगी। ठीक है ना। सबसे पहले धात्विक चालक। देखो, कोई चालक है, कोई भी धातु है तो वह किससे मिलकर बनी होती है? परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। और परमाणु में क्या होता है? एक केंद्र होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहते हैं। उसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये केंद्र से वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, वैद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। देखो, प्रोटॉन क्या है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेश। तो इनके बीच क्या लगेगा? वैद्युत आकर्षण। अब जो ये वैद्युत आकर्षण बल होता है, यह दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है यह बल कम होता रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये तो केंद्र से टाइटली बॉन्ड है, दूसरा थोड़ा कम बल से बंधा हुआ है, तीसरा उससे थोड़ा कम बल से, और जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वह और भी कम बल से बंधा होता है। और इसको कमरे के ताप पे या फिर थोड़ा भी रगड़ा जाए तो ये क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। ठीक है ना। इसको अगर हम थोड़ा सा रगड़ेंगे या फिर कमरे के ताप पे हम क्या करेंगे, इसको जैसे गर्म करेंगे अथवा रगड़ेंगे तो यह क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और मुक्त होकर यह धातु के अंदर ऐसे गति करता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये माना कोई धातु का टुकड़ा है। इसके अंदर ये ऐसे अनियमित गति करता है जैसे किसी बर्तन में गैस भरी हो तो वो गैस के अणु जैसे कंपन करते हैं ना, गति करते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बंद चालक के अंदर गति करते हैं। पर इनकी गति अनियमित होती है, एक फिक्स दिशा में डायरेक्ट अनियमित होती है। और अगर हम इन सब इलेक्ट्रॉनों की गति का औसत वेग निकालें तो वह क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। अब जो इनकी गति होती है, ये होती तो 10⁵ मीटर पर सेकंड की कोटि की होती है। ठीक है ना। 10⁵ मीटर पर सेकंड की कोटि की होती है। परंतु ये क्या होती है? अनियमित होती है। तो अगर हम इसका औसत निकालें तो वो क्या होता है? शून्य होता है। इसके जो वेग है उसका औसत निकालें तो शून्य होता है, क्योंकि ये अपने स्थान के इधर उधर जो गति करती है, फिर ये भी गति करता है, एक दूसरे से टकराते हैं और क्या करते हैं? गति अनियमित करते हैं। ठीक है ना। कैसे? जैसे किसी बंद बर्तन में गैस करती है। ठीक है। अब इसको एक दिशा में त्वरित करने के लिए हम जिस बल को लगाते हैं, त्वरित करने के लिए जो वेग प्राप्त होता है उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहेंगे हम? धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, परंतु धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति का औसत सदैव शून्य रहता है। यदि धातु के सिरों के बीच विभवांतर लगा दें, ठीक है ना, धातु के सिरों के बीच विभवांतर लगा दें तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त औसत वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। और यह अनुगमन वेग किसकी कोटि का होता है? यह होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। जो अनियमित गति हो रही थी उसका वेग निर्भर करता है ताप पर, जबकि जो आपका ये अनुगमन वेग है इसका वेग निर्भर करता है आरोपित वोल्टता पर। वोल्टता बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा। ठीक है। जैसे ताप बढ़ता था तो धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे। एक चीज अपने ध्यान में रखिए कि जो धातु होती है उनके अंदर जो आवेशों का प्रवाह होता है वो सदैव इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्यों भाई? प्रोटॉन तो
केंद्र पर है और केंद्र पर यह नाभिकीय बलों से क्या है, बॉन्डेड है। लेकिन गति कौन कर रहा है, जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है और जिसको थोड़ा सा आप अगर रगड़ते हैं या गर्म करते हैं तो वह मुक्त हो जाता है और धातु के अंदर अनियमित गति करता रहता है मुक्त रूप से। और इस इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिस धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है उसकी चालकता उतनी अधिक होती है। जैसे चांदी है, चांदी सबसे अधिक चालक है, कि चालकता सबसे अधिक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। उसके बाद तांबा आता है, फिर सोना, एल्यूमिनियम, इनकी चालकता आती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए इतना अनुगमन वेग क्या है। तो हम अगर आपको कहें कि एक लाइन में अनुगमन वेग बोलो तो आप कहेंगे किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त औसत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया आपका। अब ये अनुगमन वेग के लिए हम सूत्र प्राप्त करेंगे। तो सूत्र प्राप्त करने के लिए माना हमने L लंबाई का एक तार लिया और उसके सिरों के बीच भी पोर्टता आरोपित की, तो इस चालक में विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया। जैसे ही इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसके अंदर गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रॉनिक बल का अनुभव करेंगे। ठीक है ना, और उस बल का मान कितना होगा, उस बल का मान होगा F = -QE होता है, तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन और E इस बल का अनुभव करेगा। बल का अनुभव करेगा तो इसमें गति होगी तो गति के लिए क्या होता है, F = m × a -e। तो a बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण, यानी कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसकी गति के लिए जो त्वरण होगा वो होगा -e/m e, है ना। अब देखो, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना AB एक L लंबाई का तार है जिसके सिरों के बीच हम भी वोल्टता आरोपित करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित होता है और इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में त्वरक विभव प्राप्त करता है। माना समय टो, अल्प समय टो में इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त वेग vd है। तो माना विद्युत क्षेत्र E के कारण, विद्युत क्षेत्र E के कारण हम किसी एक इलेक्ट्रॉन पे लेते हैं, कारण किसी इलेक्ट्रॉन पर लगा बल F = -e, इलेक्ट्रॉन को त्वरक विभव की दिशा में, इलेक्ट्रॉन को त्वरक विभव की दिशा में, त्वरक विभव की दिशा में अल्प समय टो में vd वेग से त्वरित करता
है तो देखो प्रारंभिक वेग, क्योंकि इनका जो ये अनियमित गति कर रहे थे उसका औसत वेग क्या है, 0 है। तो प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0, v अंतिम वेग बराबर vd समय t बराबर टो से टो रखने पर अनुगमन वेग, पर अनुगमन वेग v इक्वल टू u प्लस at से v क्या है, अंतिम वेग vd प्राप्त हो रहा है, प्रारंभिक वेग क्योंकि औसत वेग क्या था, 0 था, तो हमने 0 लगा लिया। a की जगह फिर इलेक्ट्रॉन पे क्या बल लग रहा है, माइनस e अपॉन m इंटू e, a इंटू t की जगह तो vd बराबर अनुगमन वेग vd बराबर माइनस e अपॉन m टो, और ये आ गया e। अब हम कहें यदि L लंबाई के चालक के सिरों पर भी वोल्टेज आरोपित करने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E इक्वल टू v अपॉन L, तो आपका अनुगमन वेग vd बराबर क्या हो जाएगा, तो vd बराबर माइनस e टो अपॉन m, e की जगह v अपॉन l। अब अगर मैं ये कहूं कि अनुगमन वेग किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो हम कहेंगे किसी धातु के अंदर अनुगमन वेग नंबर 1 आरोपित वोल्टता के अनुक्रमानुपाती है, आरोपित वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होता है vd अनुक्रमानुपाती आरोपित वोल्टता, यानी कि आरोपित वोल्टता को दुगना करेंगे तो अनुगमन वेग दुगना हो जाएगा। नंबर 2, जो ये चालक है उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि vd इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन l, यानी कि चालक की लंबाई बढ़ेगी तो अनुगमन वेग घटेगा। और नंबर 3, हमने इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल माना a माना, तो इस सूत्र में आप अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहीं देख रहे हैं, नहीं, यानी कि अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, तार मोटा है या पतला है इस पर निर्भर नहीं करता, क्या, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग के लिए सूत्र हो गया vd इक्वल टू माइनस e टो अपॉन m v अपॉन l। अब देखिए अनुगमन वेग क्या है, तो आप कहिए किसी चालक के सिरों के बीच, ये चालक है, इसके सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त वेग को क्या कहते हैं, प्राप्त औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी धातु के अंदर कैसे गति कर रहे हैं, जैसे गैस किसी बर्तन के अंदर करती है, और ये अलग अलग गति कर रहे हैं और इनकी गति कम भी नहीं है,
क्या कितनी है, 10⁵5 मीटर पर सेकंड की कोटि है। लेकिन जैसे हम इनको थोड़ा सा एक विभव देते हैं जिससे ये अनियमित गति करने के बजाय एक त्वरक विभव की दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और इस न्यूनतम विभव को ही क्या कहते हैं, और जो ये न्यूनतम औसत वेग प्राप्त करते हैं इसी को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो हम कहेंगे अनुगमन किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। और इसका सूत्र ये है।